हम लोग कम्युनिकेशन इन सेल्स की बात कर रहे हैं। हाउ टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर बट नॉट अ पुशी वन। जो जनरली सेल्स वालों का परसेप्शन होता है मार्केट में, भाई सेल्स वाले का फोन आया था, अब ये कम से कम कुछ नहीं तो ये दिन में 3 बार कॉल करेगा, और अगर मैंने इसको परमिशन दे दी तो ये संडे को भी करेगा। इसके ना ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल वाला मामला नहीं है पुलकित। आमतौर पे आप सोच के देखिएगा, एक एक आदमी एक ही एक कस्टमर को क्यों बार-बार फॉलो करेगा? उसकी फंडामेंटल वजह ये रहेगी, अगर मेरे पास सस्पेक्ट्स की और प्रोस्पेक्ट्स की सब्सटैंशियली साइज़ेबल अ डेटा पॉइंट्स नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। तो मैं एक ही के पास जाऊँगा ना। हम्म। और वो एक ने अगर मुझे मना कर दिया है, तो आई शुड अंडरस्टैंड। देखिए वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि बरसात का बादल तो दीवाना है दीवाना, वो क्या जाने किस छत से गुजरना है, किस छत को भिगोना है। तो साहब आपको ये पता होना चाहिए कि किस कस्टमर के ऊपर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट कर चुके हो, अभी तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, नहीं आया है, मूव ऑन। राइट? देखिए, मूव ऑन इसलिए भी कीजिए क्योंकि आप उस कस्टमर को परेशान कर रहे हैं। मूव ऑन इसलिए भी कीजिए क्योंकि आप जब इस कस्टमर के ऊपर पूरी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तब कोई और खरीद रहा है भाई। 4.5 लाख पॉलिसी इंदौर शहर में बिकती है ना। मैं अगर पुलकित भाई के पीछे पड़ जाऊं कि माँ भवानी की कसम इन्हीं को बेचूंगा, तब तक 14 लोग और खरीद चुके होंगे। तो आपको ये दोनों चीजें समझनी है कि आप एक आदमी को परेशान कर रहे हैं, और जितना टाइम आप उस पर लगा रहे हैं, उतने टाइम में आप दूसरे किसी ऐसे आदमी से मिल सकते थे जो रिलेटिवली जल्दी खरीद सकता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला मामला नहीं है, ये मामला है कि आपने सस्पेक्टिंग की है कि नहीं की। देखिए, होता यह है सेल्स वालों के साथ, जैसे उनके टारगेट्स अचीव होने लगते हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग को बंद कर देते हैं। हम्म, साहब आपका अगले महीने भी टारगेट आने वाला है। इस महीने बुआई नहीं होगी तो अगले महीने कटाई नहीं कटाई नहीं होगी। होगी। इस महीने आप काट रहे हो, भाई काटो, लेकिन बुआई के बारे में भी सोचो। आप अगर बोओगे नहीं तो अगले महीने नहीं कटेगा। तो प्रोस्पेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट अ सेल्स पर्सन मस्ट डू, whatever level you are. You must do prospecting. And if when successful salespeople stop doing prospecting, that is where they are spelling their own doomsday. भाई आप अपना अपनी कब्र खोद रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग बंद करके। भाई कम्युनिकेशन की बात, देखिए हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है पुलकित। लोगों को लगता है कि आप अगर अंग्रेजी में बात करोगे तो इफेक्टिव लगोगे। हम्म? इसलिए मैंने दो टाइप की चीजें देखी है। देखिए, आपका कस्टमर, उसे अंग्रेजी आती है क्या? अगर उसे अंग्रेजी आती है और वो अंग्रेजी में बात करना प्रेफर कर रहा है, माइट एज वेल स्विच टू इंग्लिश बॉस। I'm not saying that don't learn English. Learn English. Build your proficiency into it. But don't expect yourself that if I'm going to talk to somebody in English, the person on the other side is going to get impressed and might buy from me. No. तो भाई साहब उस भाषा में बात कीजिए जो भाषा आपको कंफर्टेबल करती हो, आप जिसमें अच्छे हो। जो कस्टमर को भी कंफर्ट करती हो। सर कस्टमर का कंफर्ट नंबर 2 पे रखूंगा मैं, पहले आप तो। सर हम्म। कई सारे पुलकित मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, ये उन्हें भी पता नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं। राइट? अब जब उसे नहीं पता, आपने वो मूवी देखी होगी जॉली एलएलबी, हम्म। है ना? उसमें वो सौरभ मिश्रा जो जज बने रहते हैं, अरशद वारसी से पूछते हैं कि यार तुमने ये कहाँ से एलएलबी किया? यार तुम्हारी इस पब्लिक इसमें पिटिशन में आपने है क्या ना, पुट अपील करा? को एप्पल लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिखा हुआ है। राइट? तो यार ऐसे अगर आप ये कम्युनिकेट करने वाले हो इस तरीके से, तो फिर यू लूज द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन। कस्टमर बोलता है यार इसको ये क्या लिख रहा है, यार इसे पता नहीं क्या लिख रहा है। हुँ? तो पहली बात, आप हिंदी में बात कीजिए, लोकल लैंग्वेज में बात कीजिए। आपकी बातों में सच्चाई होनी बहुत ज़रूरी है। आपसे कोई भी आदमी परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, अगर आपने कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए होंगे अपने भी प्रोफ़ेशनल करियर में, है ना? जॉब इंटरव्यू। एक बंदा आपके पास अपना सीवी भेज रहा है। आम तौर पे वो सीवी में जो सबसे टॉप पे 3 लाइनें रहती हैं, करियर ऑब्जेक्टिव। मैं वो करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ता हूँ और बंदे की तरफ देखता हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये तुमने लिखा हुआ तो नहीं है। तुम्हारी बातचीत से समझ में आ रहा है कि ये आर्टिकुलेशन टाइप का शब्द तुम्हें नहीं पता भाई, नहीं पता। मत लिखो। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि चल मुझे बता, तेरा ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है इसको वर्बेटिम रिपीट कर। ऑब्जेक्टिव है ना, वर्बेटिम पता होना चाहिए। यार मुझे यहाँ से वापस मेरे घर जाना है, कोई आदमी मुझसे पूछे घर का पता बताओ, मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ कि सर टिंट यार पता है कहाँ जाना है, पूछो 10 बार पूछो सेम रहेगा। मुझसे कोई मेरा करियर और मुझसे कोई अभी मेरा विजन स्टेटमेंट पूछेगा कि अंबर जी व्हाट इज योर विजन एट इम्पैक्ट लर्निंग,
I'll definitely say, sir, that we at Impact Learning exist to bridge the gap between the desired and delivered level of performance by optimizing individual and organizational capabilities. ये इसलिए नहीं याद है क्योंकि मैंने रट्टा मारा है, इसलिए याद है क्योंकि ये कॉन्शियसली डिजाइन किया है। ज़हन में है आपके, डिजाइन किया है भाई। डिज़ाइन मुझे मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे किसी भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड परफॉर्मेंस और डिलीवर्ड परफॉर्मेंस के गैप को ब्रिज करना है। कैसे करूंगा? बाय ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल एंड टीम्स एबिलिटी। How do we do it? By designing effective training programs, delivering them effectively and driving performance out of it. तो ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब जब कोई आदमी यहाँ बाद में थोड़ी देर बाद बोलता है कि नहीं सर ये तो मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं लिखा है, खत्म हो गई ना कहानी। कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली व्हाट यू से, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो व्हाट यू डोंट से। तो अगर आप यू नो मेरे कुछ सवालों में आप बैफल हो गए, आपको आपका कॉन्फिडेंस हिल गया, तो मुझे समझ में आ गया कि बच्चे कम्युनिकेटर नहीं हो। तो लैंग्वेज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप ये भी ध्यान रख के जा सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत ऑडियंस का या प्रोस्पेक्ट का रिसर्च तो करना पड़ेगा ना, कि आप जिस आदमी के पास जा रहे हो वो कौन है, क्या है, किस तरह की बातें आप उससे कर सकते हो। तो ये प्रिपरेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप वहां पे क्या बोल रहे हो, ये तो आपकी इस सारी प्रिपरेशन का एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट है। अगर आप ट्रू। इल प्रिपेयर्ड जाओगे तो गड़बड़ होना स्वाभाविक है।